नाज़रीन इकराम, आज बरोज़ जुम्मा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में एक बहुत बड़ी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से। और जुम्मा जो कि नून लीग के लिए हमेशा से भारी रहा है, कोई भी फैसला जो है वो नून लीग के लिए अच्छा नहीं रहा इस दिन। खैर वैसे तो बड़ा मुबारक दिन होता है। और मरियम नवाज जो है, जिनके बारे में सनम जावेद कहती हैं कि वो नानी है, और मरियम नवाज जो उनका एक डरावना ख्वाब था, सनम जावेद, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। बड़ी कोशिश की मरियम नवाज ने कि किसी भी तरीके से वो मैदान में ना उतर सके। पाबंदे सलासल, सजाएं और पता नहीं कौन कौन से दहशतगर्दी के मुकदमात उनके ऊपर दर्ज हुए। लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट से, काजी साहब की अदालत से उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। और अब तो काजी साहब, आपकी अदालत के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ठीक नहीं हो रहा है। और अफसोस का मकाम है कि एक सियासी जमात को ही पकड़ के रख ली है और उसके साथ इतना बुरा सलूक जो है वो किया जा रहा है। ना कि सनम जावेद सिर्फ, बल्कि इसके साथ साथ परवेज इलाही, शौकत बसरा को जो है वो भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा है उनको इजाजत मिल गई है इलेक्शन लड़ने की। और ये एक बहुत बड़ा जो है मूविंग पॉइंट है, बहुत बड़ा जो है एक रिलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बेशक इनके लिए ये आईनी रिलीफ इनका बनता था, लेकिन इस टाइम पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर तरफ से, चारों तरफ से जो है वो मुश्किलात मिल रही हैं, मुश्किलात का सामने, लेकिन उस टाइम पर ये रिलीफ जो है, एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो कंसीडर किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इस पर बात करते हैं। इसके साथ साथ जो है साइफर केस में आज गुस्सा हो गए जज अबुल हसनान साहब, और इसके साथ साथ जनाब लतीफ़ खोसा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनके बेटे को अगवा कर लिया गया। उस हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, ये एक, मैं समझता हूँ, हमेशा से मैं कहता आया हूँ, जितने भी व्लॉग्स हैं उसके अंदर मुबारकबाद भी देता हूँ। जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक माइनर सा भी अगर रिलीफ मिलता है तो मुझे बड़ी बजाते खुद बड़ी खुशी होती है। उसकी कोई रीज़न ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेवरेट है या इमरान खान फेवरेट है, नहीं। बल्कि इसकी रीजन ये है कि मुल्क में जमहूरियत को लाना चाहते हैं, मुल्क में जो अदल, आइन, कानून, सबको जो है वो निज़ाम एक लाना चाहते हैं। वो जब उनकी हक में कोई फैसला आता है तो फिर जाहिर सी बात है कि खुशी होती है। क्यों? क्योंकि वो मेरे मुल्क, आपके मुस्तकबिल, मेरे मुस्तकबिल के लिए जो है वो बेहतर है। खैर, चौधरी परवेज इलाही को भी बिलाखिर जो है इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। और जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की इसकी। और बड़ा, यानी कि आज इतने ज़बरदस्त जो है रिमार्क्स दिए जस्टिस अतर मिनल्ला ने। ये अतर मिनल्ला वो हैं जो नून लीग के कभी फेवरेट हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग अफसरान का काम सहूलत फराहम करना है, ना कि वोटर्स के हक पे डाका मारना। यानी कि उन्होंने इंडायरेक्टली ये कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी एक बड़ी तादाद में, मेजोरिटी है जो उनकी वोटर्स है, और आप उनके हक पर जो है वो डाका डाल रहे हैं। और जिस तरह मैंने इब्तिदाई में एक बात की कि सुप्रीम कोर्ट से भी अब काजी साहब की अदालतों के जो जज हैं वो भी कह रहे हैं कि एक ही सियासी जमात के साथ ऐसा हो रहा है और इस पर सिर्फ अफसोस किया जा सकता है। खैर, जो कर रहे हैं उनको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सनम जावेद, मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ सनम जावेद को। शौकत बसरा, सनम जावेद, चौधरी परवेज इलाही, इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली है। लेकिन मैं इस पे सबसे इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि सनम जावेद हैं, जिनसे मरियम नवाज बड़ा भाग रही है, क्योंकि उनको पता है कि ये सनम जावेद एक कारकुन है। याद रखिएगा, इनकी कोई ज्यादा इतनी खिदमत नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, यंग लेडी है बिल्कुल। और ये जब इनसे हारेंगी, एक कारकुन से हारेंगी मरियम नवाज साहिबा, तो फिर आप सोच लें कि क्या क्या मुकाम होगा, शर्म से डूब मरने का ही मुकाम होगा मरियम नवाज के लिए। और इसलिए उन्होंने पाबंदे सलासल करवा के रखा, जुल्म, ज्यादती सब कुछ करवा लिया। लेकिन अब जो है इजाजत मिल गई है और कह दी अदालत ने कि इनको जल्द अज जल्द जो है वो निशानात अलॉट किए जाएं और ये इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लेंगे। साइफर केस से हवाले से बात करते हैं। साइफर केस में जज अबुल हसनान जो है वो आज गुस्से हो गए क्योंकि खान साहब के वकला जो है वो पेश नहीं हो रहे। उसकी वजह ये है, वैसे तो तबीयत नासाजी का कहा है कि भाई इस वजह से नहीं पेश हुए, लेकिन असल वजह जो है वो ये है, वो क्योंकि इलेक्शन आपको पता है करीब है और इमरान खान के जितने भी वकले हैं वो तकरीबन ही जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो कंपेन रन करना, फिर इधर आना, और तकरीबन हर रोज ही इमरान खान साहब का केस होता है, तो उसमें थोड़ी सी उनको भी मुश्किलात हो रही हैं। खैर, बरहमी का इजहार किया जज अबुल हसनात ने और समाज जो है वो इसकी कल तक मुलतवी हो गई है। उन्होंने कहा कि जी
ये हमारे साथ आप ताउन नहीं कर रहे, जज अबुल हस्ताब ने कहा। हालांकि वकला के मामलीन जो थे वो पेश हुए थे, आज वाले केस में भी जो आज समाअत हुई है उसमें वकला के मामलीन पेश हुए थे। खैर जज साहब कहते हैं कि मुझे इस बात पर हंसी भी आ गई कि हमें किस चीज़ की सज़ा मिल रही है कि हम रोज़ाना जो है सुबह 9 बजे आ जाते हैं, मीडिया वाले 9 बजे आ जाते हैं, प्रोसिक्यूशन जो है वो 9 बजे आ जाती है, हमें किस चीज़ की सज़ा मिल रही है और आप जो है वो आते नहीं है आपके वकला। खैर ये तो एक मतलब कि उन्होंने मज़ाक में बात की थी और साथ साथ यही बातें की उन्होंने कि आना चाहिए था वकला को। सफ़ीर जो है वो यूएई से आए हुए हैं, तमाम सरकारी ओहदों पर जो लोग हैं वो भी आए हुए हैं, लेकिन आपके खान साहब वकला नहीं आए हुए। और इस पर जो है वो फिर एक मैंने आपको जिस तरह बताया कि वो तबीयत नासाजी का बताया गया, लेकिन असल वजह वो है, क्योंकि अगर वो वजह बता देते तो फिर कोई इशू बन जाना था। खैर इसके ऊपर अब देखते हैं, डिले हो गया कल तक, कल क्या होता है वो पता चल जाएगा। अलीमा खान ने भी इसके ऊपर एक बयान दिया और कहा है कि परेशान कुन सूरत हाल है, किसी को परवाह नहीं कि केस कैसे चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनको एक तारीख दे दी है कि बस इस दिन जो है ये फैसला कर देना। यानी वो कह रही थी कि एक स्क्रिप्ट दे दिया इनको जज अबुल हसन साहब को और कह दिया कि बस आपने इतने दिन से, इलेक्शन से पहले या 1-2 दिन से पहले ना आपने ये फैसला सुना देना और ये जितना जल्दी हो सकता है इसको कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जहां अच्छी खबरें हैं आज, वहां बुरी खबरें भी हैं। लतीफ़ खोसा के बेटे हैं जी, शहबाज लतीफ़ खोसा, इनको लाहौर डिफेंस फेज 3 से जो है अगवा किया गया और इन्होंने पहले आपको याद होगा कि लतीफ़ खोसा के घर के बाहर जो है वो भारी नफरी तैनात थी पुलिस की कि कंपेन शम्पेन या बाहर ना निकल सकें। हाथ डालने से डरते हैं थोड़ा वकला पर। आपको पता है कि पाकिस्तान में वकला की थोड़ी सी पावर है और वो हंगामे वगैरह अगर इनका कोई वकला का कोई भी पकड़ा जाए तो वो फिर आपको पता है कि क्या रद्द अमल देते हैं, तो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं लेकिन पकड़ लेते हैं। खैर फिर भी और पकड़ लिया, लेकिन अब अजीज न्यूज़ की ये सराय बता रहे हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट न्यूज़ है, इसमें 1% भी जो है वो फेक न्यूज़ नहीं है कि अब जो है शहबाज लतीफ़ खोसा को जो है वो रिहा कर दिया गया है। अगवा किया गया था लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि वो सही सलामत जो है वो घर पहुंच गए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो वकला पर थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि फिर अगर जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा देर और रखते तो लतीफ़ खोसा साहब का भी कोई बयान आ जाता और फिर जो है पार्टी भी लीड कर रही है, वकला वो सीनियर वकला हैं, तो फिर कुछ ना कोई मुल्क के अंदर जो है वो इशू क्रिएट हो सकता था। खैर ये था अहवाल, आपने जाना, आपका बहुत शुक्रिया। इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.